नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम एम्स सीआरई यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में निकली हुई नई लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियोस के लिए ही बनाया गया है। तो अगर आप एक लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं या फ्यूचर में कोई भी लाइब्रेरी साइंस का आप कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने को आपको मिलती है। ये तो रही इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो में जिस वैकेंसी की मैं बात करने वाला हूं, उन सभी वैकेंसी में लगभग हर वैकेंसी के अंदर आपके एक्सपीरियंस की डिमांड की हुई है। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है तो इस वीडियो को देखने का आपका उतना फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही ऐसे एम्स हैं जिन एम्स ने विदाउट एक्सपीरियंस के साथ वैकेंसी निकाल रखी है। अदरवाइज लगभग सभी एम्स ने एक्सपीरियंस मांग रखा है। जो भी लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी निकली है उसके अंदर काफी अच्छा लेवल है। लेवल 6 लेवल 7 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। लेवल 3 के लिए जो लोग एलिजिबल होंगे, यानी कि लेवल 3 के अंदर इसमें एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की हुई है, वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 3 में। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी तक आपने वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स की वीडियो बनाने का आपके लिए। तो देखिए, एम्स ने ये वैकेंसी निकाली है। इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये एग्जाम कौन कंडक्ट कर रखा है? तो एम्स न्यू दिल्ली ये एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपके 14 तारीख से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 2 दिसंबर रहेगी। मतलब बहुत ही कम दिन का समय आपको दिया गया है, लगभग 15-16 दिन का आपको समय दिया गया है। उसी के बीच में आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। जो एडमिट कार्ड आपके इशू किए जाएंगे, वो जो आपका एग्जामिनेशन डेट है जो उसमें ऑलरेडी दी हुई है, टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट यहां पे दी हुई है, जो कि है 22 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। ये सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा तो आप और भी अलग अलग नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आपको थोड़ा पैटर्न का अंदाजा भी लगता रहेगा कि भाई किस तरीके के सवाल आते हैं आपके इस एग्जामिनेशन में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको देखने ही देखने हैं। इसमें एम्स की बात करें तो बहुत सारे एम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाले जो जितने सारे एम्स है, जैसे कि एम्स भटिंडा हो गया, आपका भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये बहुत सारे एम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें एम्स न्यू दिल्ली भी है, और इसमें एम्स की हम बात करें तो और भी बहुत सारे एम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एम्स के साथ साथ यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूट, जैसे कि जिपमर हो गया आपका, ठीक है, आईसीएमआर हो गया, ऐसी बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। यानी कि ये सब भी इसी वाली वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके रिक्रूटमेंट के लिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो मैं आपको एज लिमिट बताऊंगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो इसमें दी हुई है, तो आपको उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जैसे एससी और एसटी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय है ग्रुप बी के, तो आपको 5 ईयर का, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं तो आपको अप टू 40 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। वो भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि आपने 3 साल से कम की सर्विस कर रखी है, 3 साल ज्यादा की सर्विस कर रखी है, उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी कैटेगरी वाइज जो भी एज रिलैक्सेशन है वो चेक कर सकते हैं कि आपको किस किस तरीके का एज रिलैक्सेशन देखने को यहाँ मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनको ध्यान दें यहाँ पे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होना चाहिए 2025-26 के लिए। इस चीज का आप ध्यान रखें। और जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ हो, और 2/12 यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले, यानी कि जो कि इसकी क्रूशियल डेट है, से पहले बना हुआ होना चाहिए, और वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 होना चाहिए। और जो इनकम का बेसिस में दिया होता है तो 2024-25 की इनकम के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, और 2025-26 के लिए वैलिड है ये होना चाहिए। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो समझ जाएंगे, और जो ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो समझ गए होंगे कि आपका नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो अभी हाल फिलहाल में रिन्यू हो जाना चाहिए प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं क्या किस तरह की आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। उससे पहले
यहाँ पे जो करोड़पति जो हमको समझते हैं ये एम्स वाले, और जो बहुत बहुत सारी वैकेंसी अभी निकाली, एक डीडीए ने वैकेंसी निकाली थी, और भी जो वैकेंसीज आती रहती है, जिसके अंदर अभी एनवीएस की वैकेंसी को कैसे बोल सकते हैं, 2-2 हज़ार रुपए जो फीस मांग रहे हैं, तो क्या ही बोला जाए उनको। बस यहाँ पे थोड़ी सी फीस आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि है यहाँ पे 3,000 रुपए, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो। SC SC और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करते हैं तो 2,400 रुपए आपको फीस देनी है। इसमें ये नॉन रिफंडेबल फीस है, इसमें कुछ भी पैसा आपका वापस नहीं आता है। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए ये जो फीस है ये एग्जेम्प्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमटेंसेस। ये चीज़, एक चीज़ आपको ध्यान दीजिए कि जो SC ST के लोग जो फीस भर रहे हैं, अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाते हैं तो आपकी फीस जो है वो आपको वापस कर दी जाती है। तो इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। देखिए इसमें जो टेंटेटिव डेट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, तो वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही होगी। तो 22 तारीख से 24 दिसंबर के बीच में, 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में आपका ये एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेनली सिटीज़ वगैरह जो दी हुई है वो आप इसमें लिखा है कि भाई मेजर सिटीज़ में ये करवा सकता है, हम कोई भी सिटी अलॉट कर सकते हैं, इस तरीके का देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिल्ली NCR में ज़्यादातर सेंटर होते हैं इसके, इस तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। CBT एग्जामिनेशन की बात की जाए तो इसमें 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे जो कि 400 मार्क्स से होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो आपका 400, ये जो 100 मार्क्स के 100 MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें 20 MCQ क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के होने वाले हैं, और जो 80 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके डोमेन रिलेटेड सब्जेक्ट यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका 5 सेक्शन में डिवाइड होगा, और उसमें जैसे कि सेक्शनल टाइमिंग भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही होगी। 18 मिनट्स ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 20 पंचे 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं इसके अंदर। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। हालांकि इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि भाई मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या रहने वाला है। देखिए जो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज का जो मीडियम है वो अंग्रेजी रहने वाला है, इसमें ऊपर दिया हुआ था, आई थिंक अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। और देख लेता हूँ इसमें, देखिए इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, और 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने ज़रूरी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 40% पे आप पास हो जाएंगे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 40% से कम अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो भले ही आप सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके, मान लीजिए 39 आपके मार्क्स आए 100 में से, और आप फर्स्ट नंबर पे हैं, तो भी आपको जो वैकेंसी है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा अच्छे लोग आए, इसीलिए उन्होंने ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है। 30% फॉर SC ST कैंडिडेट, 35% फॉर OBC और 40% फॉर UR और EWS कैंडिडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि लैंग्वेज जो है, यहाँ पे जो देखिए लैंग्वेज लिखा हुआ है, ग्रुप का नाम, सिलेबस जो आपके 80 नंबर का आएगा, और लैंग्वेज के अंदर देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 18th नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, ग्रेड 3 बोल रहा था मैं, अच्छा ग्रेड 3 भी है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दोनों, और लाइब्रेरियन ग्रेड 1 यहाँ पे देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस आपका डोमेन रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, जिसके 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इंग्लिश में आपका ये होने वाला है मीडियम। आप ऊपर जाके देखेंगे, ये देखिए मीडियम की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं आगे आगे हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है। तो आगे आपको जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिलेगी हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको, आप पे कोई भी सवाल होते हैं, जैसे कि आप भाई फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है, तो कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिलेटेड सवाल वगैरह हो गए, तो आप इनके टोल फ्री नंबर पर पूछ सकते हैं, जो कि 10 AM से लेकर 5 PM तक एक्टिव रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे, और 10 AM से 1 बजे तक एक्टिव रहेंगे। अगर आप सैटरडे को इनसे बात करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट वगैरह भी यहाँ पे दी हुई है, एम्स न्यू दिल्ली की। देखिए अब यहाँ पे सब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल आ गई। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, 18th नंबर पे हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज की आपको डिटेल, जिसकी हम मेनली चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर।
ये देखिए यही है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेस। आगे ऊपर बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि लगभग बहुत सारी वैकेंसी है जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि हालांकि बीच में ही आपको एक लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी जिसके अंदर एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की हुई है। तो पहली जो वैकेंसी है वो है लाइब्रेरियन ग्रेड 1, जो कि एम्स बठिंडा के अंदर वैकेंसी निकली है। 21 साल से लेकर 35 साल की एज लिमिट इसमें दी हुई है। लेवल 7 का पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। BLIS मांग रखा है या फिर BSc और इक्विवेलेंट डिग्री मांग रखी है। उसके साथ PG डिप्लोमा मांग रखा है लाइब्रेरी साइंस में, या बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में मांग रखी है। इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 5 साल का लाइब्रेरी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी रेप्यूटेड लाइब्रेरी के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर के जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि MS ऑफिस वगैरह, उन सब पे आपका हाथ होना चाहिए, आपको चलाना आना चाहिए। इस तरीके की यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है एक तरीके से BLIS के साथ। अब हम अगली वैकेंसी की तरफ बढ़े तो है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी, जो कि एम्स भोपाल में निकली है। इसमें 21 से 30 साल की एज लिमिट दी हुई है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक उसी तरीके से BLIS या BSc डिग्री के साथ आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। उसके साथ साथ 2 साल का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांग रखा है, या तो PSU में, या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई भी स्टैट्यूटरी या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आपने काम कर रखा है, तो भी आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। ठीक उसी तरीके से थर्ड नंबर पे यहाँ पे कंप्यूटर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। थर्ड पॉइंट में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, एम्स भुवनेश्वर में निकली है। 21 साल से लेकर के 30 साल की एज लिमिट है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। BLIS के साथ साथ आप अगर BLIS आपने नहीं कर रखी है तो BSc कर रखी होगी, और उसके साथ आपके पास बैचलर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक उसी तरीके से जैसे ऊपर मांग रखा था, और कंप्यूटर की नॉलेज मांगी हुई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा मांग रखा है कंप्यूटर का। फोर्थ पॉइंट में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जो कि एम्स गुवाहाटी में निकली है। 21 साल से 30 साल की एज लिमिट है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। BLIS मांग रखा है, या फिर BSc डिग्री के साथ वही बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांग रखा है। 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी वही कंप्यूटर की नॉलेज। फिफ्थ पॉइंट में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है एम्स जोधपुर में। 21 साल से लेकर के 30 साल की एज लिमिट। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स वही BLIS या फिर BSc के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में। 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांग रखा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक्सपीरियंस गेन कर रखा है तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। थर्ड पॉइंट में दे रखा है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर में। 6 पॉइंट की बात करें तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, ये है एम्स राजकोट में। राजकोट यानी कि गुजरात के अंदर। 21 से 30 साल की एज लिमिट दी हुई है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है, और इसके अंदर बैचलर डिग्री मांग रखी है लाइब्रेरी साइंस में, या उसी तरीके से बैचलर डिग्री आपके पास है BSc में, या फिर उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांग रखा है, और उसी तरीके से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मांग रखा है कंप्यूटर में। लेवल यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है एम्स ऋषिकेश में। 21 साल से लेकर 30 साल की एज लिमिट दी हुई है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। ठीक उसी तरह की क्वालिफिकेशन है, बार बार मैं क्वालिफिकेशन रिपीट नहीं करूंगा अब। और 8 पॉइंट में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की यानी कि LIA की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एम्स देवघर में वैकेंसी है। 21 साल से लेकर 30 साल की एज लिमिट है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है, वही क्वालिफिकेशन मांग रखी है जो ऊपर क्वालिफिकेशन मांग रखी थी। पॉइंट नंबर 9 में लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि LIA की वैकेंसी है। एम्स अवंतीपुरा में वैकेंसी निकली है। 21 साल से 30 साल की एज लिमिट है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। ठीक उसी तरह की क्वालिफिकेशन मांग रखी है जैसे ऊपर क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी। 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। LIA की वैकेंसी निकली है यहाँ पे रिपन्स में वैकेंसी निकली हुई है, जो कि आइजॉल में है। इसमें 30 साल से आपके पास एज लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। इसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज के साथ साथ 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांग रखा है। 11th पॉइंट में लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि LIA या फिर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 कहेंगे तो भी सही होगा। एम्स भटिंडा में वैकेंसी निकली है। 21 साल से 30 साल की एज लिमिट है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। BLIS मांग रखा है या फिर BSc कर रखी है आपने, उसके साथ बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है जो ऊपर क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी, यानी कि 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांग रखा है, और आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर में। ये वैकेंसी जिसके लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 2 की वैकेंसी आपको देखने को मिली होगी एम्स भुवनेश्वर में, यानी कि उड़ीसा से वैकेंसी निकली देखने को मिल रही है। 30 साल से एज लिमिट आपकी कम होनी चाहिए। लेवल 3 का पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। मैट्रिकुलेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास आप होने चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस अगर है किसी भी लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी में काम करने का
2 साल तक की, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास लाइब्रेरी में काम करने का, अगर या तो आपका ये होना चाहिए, या अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में या लाइब्रेरी मैनशिप में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। 13th पॉइंट है लाइब्रेरी अटेंडेंट या लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2। इसमें एम्स मंगलागिरी में वैकेंसी निकली है। 21 साल से लेकर के 30 साल की एज लिमिट दी हुई है। लेवल 3 का पे मैट्रिक देखने को मिलेगा। इसमें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स मांग रखा है लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस में या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस आप बोलेंगे तो वो भी ठीक होगा। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। इसमें एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में मांगा गया है। बाकी LIA की वैकेंसी निकली है, एक और वैकेंसी है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एक और LIA की वैकेंसी है, एम्स के अंदर ही है, इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। इस एक और LIA की यानी कि लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम की वैकेंसी है, एम्स मंगलागिरी में ही है, इसमें भी उसी तरीके के 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मांग रखा है। तो इस तरीके की सारी क्वालिफिकेशन थी। अब मैं आपको नीचे जाके कुछ इंपॉर्टेंट अगर डिटेल्स में बची है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको बहुत सारी बढ़िया बढ़िया अपडेट देखने को मिलती है। अब आपको मैं वैकेंसी बता देता हूँ कि भाई कितनी कितनी वैकेंसी है। हमने क्वालिफिकेशन तो देख ही ली है। ये देखिए, इसमें वैकेंसी जो देखने को मिलेगी, ये देखिए यहाँ ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखिए, लाइब्रेरियन ग्रेड 1 के अंदर एक ही वैकेंसी है, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अंदर एम्स भोपाल में एक ही वैकेंसी है। मतलब ये देखिए, इन सब में एक ही वैकेंसी है। एम्स भुवनेश्वर में, एम्स गुवाहाटी में, और एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है। लेकिन एम्स जोधपुर के अंदर 2 वैकेंसी है, एक SC के लिए और एक आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद राजकोट में भी एक ही वैकेंसी है। एम्स ऋषिकेश में आपकी 4 वैकेंसी है, जिसमें 3 अनरिजर्व के लिए और एक OBC के लिए है। जो LIA की वैकेंसी है एम्स देवघर में, उसमें एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व के लिए है। LIA की वैकेंसी अवंतीपुरा के अंदर जो है एम्स में, वो भी उसमें एक ही वैकेंसी है। ठीक है, रिफंस में जो वैकेंसी है वो एक ही वैकेंसी है। भटिंडा के अंदर एक ही वैकेंसी है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है, इसमें अनरिजर्व कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जो 12 और 13 नंबर के लिए, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, उसकी बात करें तो इसके अंदर जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे एम्स भुवनेश्वर में, वो एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और ये जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसी भी एक ही है। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए ये वैकेंसी इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की तरह दी हुई है। और 13वें नंबर पे एक वैकेंसी है जो कि हमने बात करी थी, ये भी इसमें भी जो बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं एम्स मंगलागिरी में, इसमें भी एक ही वैकेंसी है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे। उसके बाद हम बात करें तो LIA की वैकेंसी है, इसके अंदर भी एक ही वैकेंसी आपको देखने को मिली होगी, जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें दिया हुआ है। इसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में लो विजन वाले लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद अलावा बहुत सारी अलग क्वालिफिकेशन है, उसके लिए भी अगर आप PWBD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप ये चेक कर सकते हैं। LIA की वैकेंसी है, इसमें जो वैकेंसी है ये वाली वैकेंसी रिजर्व है SC कैटेगरी के लिए। ठीक है, और LIA की वैकेंसी है ये। मंगलागिरी के अंदर जो LIA की वैकेंसी निकली है वो उसमें एक ही वैकेंसी है और टोटल भी एक ही वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी। इसका जो नोटिफिकेशन है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। और जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ इसमें और ज़्यादा कुछ आपको बताने के लिए नहीं रह गया है जी। और उसमें जो पोस्ट है उसमें अप्लाई कर सकते, टाइपिंग स्पीड वगैरह मांग रखी है, कोई दूसरी वैकेंसी है ये, तो अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहें तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।